अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुल्हन को बहुत तेज़ बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालिया चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है। भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चेमगोइयों का यह सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे सर पर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से उसका ब्याह किया था। दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का यह सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है। तुम इसे वापस उसके घर छोड़ो। दूल्हे की माँ अपनी दिल की बात ज़बान पर ले ही आई। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ़ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ़ में दूर कर दिया जाए? दूल्हे ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा लूँगी। दूल्हे की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं। जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू के आड़े दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हों तो इसका मतलब हो कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये? दुल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज़ हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर ग्राहक को कहता था, वरना उसके पास कौन आता? बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाली। वो शुरू से ही तुम्हारी दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना हो, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की उस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहिबा अपने दिल का बुग़्ज़ ज़बान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है। हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा, उसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा ग्राहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को यह बात बताते हुए बहुत खुश थीं। अम्मा, ये किसी पर तहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमूआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है और तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा, क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज़्ज़त है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफ़र्ज़ जादू भी हुआ तो उसका इलाज कुरान पाक की तिलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा को भी कह दूँगा। दूल्हे मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को यह मालूम हो चुका था कि बेटा इनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थीं। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने ज़ेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको वुरसे से मिली थी उसे आपने फ़िक्स करवाया हुआ है और महाना उसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है?
दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशख़ीस हुई और इसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा। अम्मा भी एक मुतबा सुन्नत बुज़ुर्ग से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सूदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया और जो सूद वो ले चुकी थी उतनी रकम मुफ्तियाने कराम के मशवरे के मुताबिक बग़ैर सवाब की नियत एक जगह दे दी। अब यह घर खुशियों का मस्कन है। जो बहू उन्हें मनहूस मालूम हुई थी अब उसके कदम मुबारक मालूम होते हैं। इस कहानी के असल हीरो को तो हम भूल ही गए, यानी दूल्हा मियाँ, जिसकी ईमानी इस्तकामत, दीनी मजबूती और हकीकी मर्दाना गैरत ने एक घर को बिखरने से बचा लिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी पुख्ता ईमान नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।